नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस संस्करण में। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान की, जहां निज़ाम उल्टा है या उलटता दिखाई पड़ रहा है। क्या है वस्तु स्थिति, जानेंगे। हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी। आपका स्वागत है आरजू जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। तो मुझे तो लग रहा था कि जो आप दुबई गई थी इस वजह से गई थी कि पाकिस्तान का निज़ाम उलट रहा था। नहीं सर, वो मेरी वजह से नहीं उलट रहा था। मैं तो वैसे ही चली गई थी कि चलो थोड़ा चेंज हो जाए, बिकॉज वो इसी तरह की न्यूज़ देख देख कर इंसान थक जाता है। तो मैं तो खैर वैसे ही 5-6 डेज के लिए गई थी, वापस आ गई हूँ। और नहीं, निज़ाम इतना उलटता हुआ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि उसको किसी तरीके से संभाला जाए। अब चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, वो अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा उस तरह की सिचुएशन नहीं है अभी फिलहाल। तो वो तो मैं आज देख रहा था, क्योंकि मैं डॉन आपका पढ़ता रहता हूँ न्यूज़पेपर। हम्म। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल वही है। तो उसमें तो ये लिखा था कि 5.6 बिलियन डॉलर केवल बचे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स में। और उसके लिए इमरजेंसी इजलास बुला के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदा ये दार साहब ने बोला है कि नहीं नहीं हम सब कर रहे हैं और मंथ एंड तक हम मैनेज कर लेंगे। तो क्या वाकई स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं? बिल्कुल सर, सिचुएशन अगर इकोनॉमी को लेके देखा जाए तो काफी खराब है। और डार साहब जो हैं, उन्होंने कहा तो था कि जी मैं डॉलर भी कंट्रोल कर लूंगा और इकोनॉमी को भी देख लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि उनसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने भी उनके खिलाफ, हालांकि दोनों एक ही पार्टी के हैं, उनके खिलाफ काफी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी मुझे हटाया गया और इनको लाया गया, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पाए हैं। और कहा यही जा रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, यानी फ्रेंडली कंट्रीज हम उन्हें कहते हैं जो हमें पैसा दे दे, तो वो फ्रेंडली कंट्रीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो स्लॉट में चले जाते हैं फ्रेंडली कंट्रीज के। तो कहा यही जा रहा है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, वो पाकिस्तान को कुछ फंड्स देंगी, जिससे कि ये अपनी जो सिचुएशन इस वक्त खराब हुई हुई है उसको संभाल लेंगे। और इसी को लेकर जो है, फर्स्ट विजिट जो था वो आर्मी चीफ जो अभी आए हैं उनका सऊदी अरब का था। और वहां जाकर उन्होंने जाहिर है कि फंड की भी बात की है, साथ ही सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की है। और बाकी जगह भी यही उम्मीद की जा रही है कि चाहे वो अमेरिका हो या दूसरी कोई कंट्रीज हो जिनके पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स बेहतर हैं, तो वहां से इन्हें फंड मिलेगा, जिससे ये अपने आप को कुछ टाइम के लिए सही लेकिन संभाल लेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जो है वो पैसे देता है या नहीं देते, क्या होता है। लेकिन इसके अलावा सर, इससे ज्यादा ये तो खैर है ही, फंड का तो काफी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अब टीटीपी भी एक इनके लिए जो है सवाल खड़ा कर गया है। और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल है हो सकता है कि उसको रोकने के लिए भी कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो कि अमेरिका की तरफ से काफी उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान को लेकर कुछ ना कुछ फंड पाकिस्तान को देगा। तो फिर वो थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन ये कि संभाला ले लेंगे। लेकिन अमेरिका को क्या पड़ी है? पाकिस्तान ने तो बहुत फख्र से कहा था कि देखिए अफ़गानिस्तान को हमने लिबरेट करवा दिया, और अमेरिका के पीठ पे छुरा घोंप दिया एक तरह से। तो अमेरिका को क्या पड़ी है? अमेरिका तो 85 बिलियन डॉलर के हथियार दे के चला गया अफ़गानियों को। और वो तो उसको तो और मज़े आ रहे होंगे कि साहब कि देखो इन्होंने हमारे साथ ये किया, अब हम उनके साथ ये करेंगे। और वैसे भी जो फिगर बता रहे हैं कि जनवरी 22 में जो रिजर्व्स थे वो 16.6 थे, अब 5.6 है। तो इसका मतलब ये है कि 11 बिलियन डॉलर तो आपको कम से कम चाहिए। तो 11 बिलियन डॉलर तो कौन देगा? सर, बातचीत चल रही है अमेरिका से भी, और अभी जैसे सऊदी अरब के विजिट पर गए आर्मी चीफ, तो वहां पे भी और दूसरी कंट्रीज के साथ भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर टीटीपी वाले या अफगान तालिबान अगर पाकिस्तान के साथ क्लैश होगा और यहाँ पे उनका झगड़ा बढ़ेगा, तो उससे अमेरिका को या किसी और कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेफिनेटली पड़ेगा। और खास तौर पे अमेरिका को, और अमेरिका उसको रोकने की कोशिश भी करेगा। और उस वक्त कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब मामला बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखेगा और लगेगा कि ये बचना मुश्किल लग रहा है, तो उस वक्त अमेरिका आगे आएगा
और तब ये होगा कि कुछ फंड भी आएंगे और कुछ ना कुछ हथियार भी आएंगे और इनको रोका जाएगा। अब ये जो टीटीपी वाले हैं, इनको जो है, अगर आपने मेरा शो देखा हो लास्ट साजिद तारड़ साहब के साथ, उनका भी यही कहना था कि ये इमरान खान और फैज हमीद के टाइम पर ये सब इशू जो था वो ज्यादा खराब हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने इनको काफी कहा कि जी, काफी हौसला दिया टीटीपी वालों को कि जी आप यहाँ ऑफिस भी बना सकते हैं और आप यहाँ रह भी सकते हैं, आप आ भी सकते हैं। तो जाहिर है कि अब जो नए लोग आए हैं उनको इनके साथ कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। अगर आपकी नजर से गुजरा हो, एक 2 दिन पहले टीटीपी ने एक लेटर भी इशू किया था जिसमें थ्रेट्स थी जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसको, और 2 पॉलिटिकल पार्टीज को, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को। और उन्होंने यही कहा था कि अगर इन्होंने जो है वो आर्मी का साथ देना ना छोड़ा या उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना ना छोड़ा टीटीपी के, तो वो उनको टारगेट कर सकते हैं। और हैरत की बात ये थी कि उस लेटर के अंदर इमरान खान या पीटीआई का नाम नहीं था। और सब यही कह रहे थे कि भाई अगर ये इन 2 पार्टीज को इन्होंने लेटर इशू किया है तो उसमें आखिर पीटीआई का नाम क्यों नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पीटीआई ने काफी सपोर्ट किया था और ये तक कहा था कि जी आप ऑफिस भी बना सकते हैं। और केपी के जहां पर इस वक्त अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं, अब तो खैर वो आगे की तरफ भी बढ़ा है, इस्लामाबाद तक पहुंच गए सॉरी। लेकिन आप तो महफूज है बात ना। यही है, मैं अभी तक तो महफूज, अभी तक तो कुछ नहीं है। मेरे घर से थोड़ा डिस्टेंस पे ही है जहां पे अभी लास्ट इन्होंने एक ब्लास्ट किया था, जो एजेंसीज ने गाड़ियां रोकी थी पुलिस वालों ने और फोर्सेस ने, और उसके अंदर 3 लोग थे जो मारे गए। तो ये सिचुएशन तो यहाँ पर बन रही है। अब कहा यही जा रहा है कि पूरी कंट्री में ही, खास तौर पे पंजाब को टारगेट किया जाएगा और लाहौर, इस्लामाबाद जिसमें शामिल है। लेकिन यही बात बार बार यहाँ पर की जा रही है कि इनको रोकने के लिए फोर्सेस जो हैं वो काफी कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये चाहें तो ये उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा इनको टाइम तो लगेगा, मगर बहरहाल करेंगे, क्योंकि ये वो जो आप क्या बोलते हैं ना, रायता, ये रायता फैलाया हुआ भी तो हमारा अपना ही है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। तो इसलिए जो है ये हमें ज्यादा नुकसान कर रहा है। मगर मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी सऊदीया को भी कहेगा कि वो पाकिस्तान को फंड करे, और खुद भी किसी ना किसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ एडवाइस भी किया जाएगा और इस चीज को रोका जाएगा। और कल तो खारेवाल में भी 2 काउंटर इंसर्जेंसी वालों को मार दिया। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो है वो डीआई खान में भी जो हैंड ग्रेनेड से अटैक किया गया है। ये चीज तो खैर बढ़ती जा रही है, और अब जाहिर है कि ये पंजाब के अंदर ही एक तरह से आ जाता है, फेडरल गवर्नमेंट जहाँ, इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे भी काफी इस तरह का माहौल है कि लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ब्लास्ट हो सकता है और किसी की भी जान जा सकती है, स्पेशली जो क्राउडेड एरिया है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मस्जिद हो, या कहीं पे भी, या कहीं पे गैदरिंग होती हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो या कुछ इस किस्म की चीजें। लेकिन ये चीज इनको बहुत दिनों से बताया जा रहा था। इंडिया के जो टॉक शोज हैं उसमें भी बात हो रही थी, यूट्यूब चैनल्स पे भी बात की जा रही थी, आपके अपने चैनल पे कई बार इस बात को उठाया गया। लेकिन यही कहा जाता है, यही समझा जाता है कि नहीं जी, इंडिया से बात कर रहे हैं तो हम इनको क्यों सुने। लेकिन आज वही चीज जो है वो सामने आ गई है पाकिस्तान के, और इस किस्म की अटैक्स और सब कुछ चल रहा है। तो अब थोड़े से जो है वो परेशानी नजर आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस बात से ज्यादा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात से ज्यादा के टीटीपी पे बात करें या उनको कंट्रोल की बात करें या एस्टेब्लिशमेंट की, वो ये चल रहा है कि इसकी ऑडियो लीक आ गई, अभी उसकी ऑडियो लीक आ गई, अभी इमरान खान की आ गई, अभी बाजवा साहब की आ गई। तो अभी ये इसमें ही लगे हुए हैं। बाकी वो दुनिया में क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं, या ये सिर्फ ऑडियो और वीडियो लीक्स में लगे हुए हैं। ये इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स आई हैं, उसको तो इनको पेटेंट करा के बेचना चाहिए था, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है ये सही की। वो तो अभी इमरान खान ने ये भी कह दिया है ना कि बाजवा साहब तो उनको कत्ल करवाना चाह रहे थे और उसके बाद इमरजेंसी लगाना चाह रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो जी सब लोग बाहर निकल आए, जैसे टर्की में लोग बाहर निकले थे एक जमाने में, तो सब बाहर आ जाए।
तो मैंने तो अपनी वीडियो में कहा है कि उसके बजाय अगर लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा दें इमरान खान पूरे कंट्री के अंदर और कह दें कि जी जो मेरी ऑडियो आई थी उसकी वीडियोस पे चलने वाली है, तो वो तो पाकिस्तान पूरा बाहर वैसे ही आ जाएगा, तो उनको आसानी रहेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब ये और बात है वो वीडियो चलानी है या नहीं चलानी वो उनकी मर्जी है, मगर ये कि ये सुन के पाकिस्तान के लोग बाहर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुना जा रहा है उनकी ऑडियो, सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं। अभी आजकल सब जो मैसेजेस आ रहे हैं, बाजवा साहब की है तुम्हारे पास, मैंने कहा नहीं मेरे पास अभी तक नहीं आई है। तो आप ये देखिए कि कितने सीरियस लोग बैठे हुए हैं कि वो बजाय इसके कि टीटीपी वालों को हैंडल करें, उनको मैनेज करें, उनके बारे में बात करें, यहाँ पर ये कुछ चल रहा है। साथ साथ जाहिर है कि महंगाई भी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आटा सस्ता आटा की स्कीम जो चलाई है तो उसमें भी बहुत लोगों को आटा नहीं मिल रहा, उसमें लोग परेशान है। साथ ही चिकन के प्राइस भी जो है वो भी बढ़ गए हैं, जो लोग जाहिर है मुर्गी वगैरह लेते हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो मिनिस्टर जो है, फेडरल मिनिस्टर जो है, उनका कहना है, वो भी इत्तेफाक से चीमा है उनका नाम ना, बशीर चीमा, तारिक बशीर चीमा, तो उनका कहना ये है कि जी लोग मुर्गियां ना खाएं क्योंकि मुर्गियों की जो फीड है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो हाँ, बजाय बात तो इसके सही कह रहे हैं वो तो। आप लोग सब लोग जो है वेजिटेरियन बन जाइए। वेजिटेरियन बन तो जाए सर, लेकिन इन्होंने कौन सी जगह ऐसी छोड़ दी है जहां पे कोई फसल लगा सके। यहाँ पे जो लैंड माफिया है, चाहे वो मलिक रियाज हो जिसने लोगों से जमीनें छीन छीन के हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, जो बाकी बची वहां पे डीएच है, तो हम मतलब कहाँ पे टमाटर आलू किधर उगाए। तो वो जगह ही इन्होंने नहीं छोड़ी है, हर जगह पे तो उन्होंने हाउसिंग स्कीम बना दी है बगैर सोचे समझे। ये जो यहाँ पर एक लैंड माफिया पाकिस्तान में पाया जाता है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं और जिनको सभी की सपोर्ट हासिल है, बड़े बड़े लोगों की, तो वो भी जाहिर है लोगों ने ये सब कुछ कर रखा है। और इस वजह से वेजिटेबल्स भी हमें बाहर से ही मंगानी पड़ती हैं, चाहे टमाटर हो चाहे आलू हो। एक जमाने में तो इंडिया से भी आलू मंगाया करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में इनको मेरे ख्याल सीरियस हो जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, खास तौर पर इकोनॉमी और सिक्योरिटी जो है उसको लेकर। तो एक वक्त तो मुझे ध्यान है कि टमाटर को लेकर तो आपके कोई एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने तो कहा था कि अगर टमाटर नहीं भेजेगा इंडिया तो हम एटम बॉम्ब चला देंगे। ये किसने कहा था? पता नहीं सर, मैंने नहीं सुना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टमाटर को लेके आपके यहाँ के टीवी टीवी चैनल्स पे बहुत एक हंगामा था। और आई स्टिल रिमेम्बर कि एक शो था मेरे ख्याल में जो गौरव का था, उसमें वो तो टमाटर लेके बैठ गए थे अपने शो के अंदर और हम लोगों को टमाटर दिखा रहे थे। तो तो यहाँ तक चला था कि एक बाउल था और उसके अंदर टमाटर लेके, और विजय गौरव सबको कह रहे थे ये टमाटर ले लो। तो ये तो खैर सिचुएशन रही है। बीच में तो खैर ट्रेड की बात भी की जा रही थी, फ्लड के बाद कहा जा रहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करेंगे, उसका भी रीजन यही बताया जा रहा था कि वेजिटेबल्स वहां से हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास जाहिर है जो थोड़ी बहुत जमीन जिसपे कोई फसल लगाते थे वहां पे फ्लड की वजह से नहीं हो सकती। मगर अब यही है कि हर चीज जो है वो बाहर से ही मंगवा रहे हैं, चाहे चावल हो चाहे आटा हो या वेजिटेबल्स हो। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, लेकिन लोग आज 2 दिन से आटा लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है लेने में। और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बार बार अनाउंस कर रही है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ हमें बिलावल भुट्टो नजर आते हैं जो कि दादू के इलाके में गए हैं जहाँ पे फ्लड आया सिंध में, और उन्होंने वहां पर जो बच्चों के साथ पिक्चर बनाई है उसमें वो बच्चे जो हैं उनके पाँव में जूता नहीं है और बहुत बुरा हाल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तकरीबन $1800 का जॉगर पहने हुए हैं, तो उसके ऊपर भी काफी एतराज किया जा रहा है, काफी उनकी क्लास ली जा रही है कि जी अगर आप इन्हीं पैसों से इन बच्चों के लिए कुछ ले लेते और आप एक सादी चप्पल पहन के चले जाते तो बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमेशा से, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें पॉलिटिशियंस इसी तरह के मिले हैं। जी, आप कुछ कुछ तो सही कह रही हैं, लेकिन टीटीपी ने तो अपनी सरकार भी अनाउंस कर दी है और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पिकेट्स भी लगा दिए हैं, उन्होंने अपने खुद के बैरिकेड्स लगा दिए हैं और आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है और जो सरकारी लोग हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई?
सर उन्होंने अनाउंस तो करी है, अपनी कैबिनेट भी अनाउंस कर दी है, और केपीके में जो है इस किस्म की हरकतें भी की जा रही हैं कि लोगों को रोका जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। इसकी वजह मुझे ये लगती है कि वो कुछ और कर नहीं पाएंगे। वैसे तो यही लग रहा है कि उनको बाद में रोका जाएगा और किसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कुछ साल पहले इस्लामाबाद, जहां मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेलोडी एक जगह है अपारा मेलोडी, वहां पे लाल मस्जिद, आपने नाम यकीनन सुना होगा। हाँ जी जी तो जी बिल्कुल। इन्होंने दाइश के जो ग्रुप है उसके बैनर्स लगा दिए थे, और वो बैनर्स मैंने खुद देखे हैं। तो यहाँ पर तो इस लेवल तक भी जा चुके हैं। अब अगर कोई टीटीपी को अगर कोई हल्के में लेता है तो दाइश से तो सभी लोग घबराते हैं कि वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा जंगली किस्म के लोग हैं। तो उनके बैनर्स तक इस्लामाबाद में लगाए जा चुके हैं, जो कि कैपिटल है, और उसके बाद फिर लाल मस्जिद वालों के ऊपर जो है मारपीट की गई थी, उनको कुछ थोड़ा बहुत खिंचाई की गई थी और वो हटाए गए थे। तो इसलिए इस किस्म की जो बातें हैं ना, कि कैबिनेट बना दी है या बैनर लगा दिए हैं या कुछ पैम्फलेट बांट रहे हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जिस वक्त इनको कंट्रोल करना होगा एजेंसीज को और हमारी आर्मी को, और ये सीरियसली इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये इनको काबू भी कर लेंगे और इनको जो है साइड पे कर भी देंगे। जैसे कि बढ़ाया भी इन्हीं ने है। ये जो जनरल फैज थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे, ये और इमरान खान के टाइम में इनको बहुत ज्यादा टीटीपी वालों को इन्होंने एक तरह की दावत दी थी कि आइए ऑफिस बना लीजिए, आइए ये कर लीजिए। और इसीलिए शायद इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता था, और इसी किस्म की हरकतें होती थी। लेकिन इस वक्त जो लोग हैं वो इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और जीरो टॉलरेंस का कहा गया है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जो कि मिनिस्टर हैं। और उन्होंने कहा है कि जी जीरो टॉलरेंस, अब देखते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस उनकी कहाँ तक रहती है। मगर ये जरूर है कि इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो काफी सीरियस है पाकिस्तान में। और अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया तो कहा तो यही जा रहा है कि फिर वही हाल हो जाएगा जो कुछ साल पहले था, कि हर जगह पे ब्लास्ट हो रहे होंगे, और फिर इन्हें कुछ ना कोई ऑपरेशन इन्हें अनाउंस करना पड़ेगा या लॉन्च करना पड़ेगा फौज को, रद्दुल फसाद और इसी किस्म की जो पहले बात हुआ करती थी, वो ये करेंगे तभी जाकर जो है ये लोग कुछ काबू में आएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह का माहौल और ये चीजें जो है वो अफगानिस्तान के लिए तो चाहते हैं कि जी वहां पे शरिया हो जाए या सऊदी अरब में हो जाए या कहीं हो जाए। वैसे तो सऊदी अरब वाले बड़े एडवांस हो गए, अब काफी बेहतर हो गए, मेरे ख्याल है उनको फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन उस तरह का माहौल और उस किस्म के लोग जो है वो पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता, कि उस किस्म की मारपीट हो, उस किस्म के औरतों को कोड़े पड़ रहे हो, या वैसा शटलकॉक बुरका चल रहा हो। एक मेरे इंडियन दोस्त मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम शटलकॉक बुरके में कैसी लगोगी, तो मैंने कहा शुभ शुभ बोले, क्यों डरा रहे हैं मुझे। तो लेकिन ये है कि वो माहौल जो है वो पाकिस्तान में लोग नहीं चाहते। और काफी वैसे है तो काफी लोग कहना चाहिए तालिबान माइंडसेट के हैं, मगर उस लेवल पे नहीं है जो जिस लेवल पे अफगानिस्तान के लोग या अफगान तालिबान या टीटीपी वाले हैं, उस जगह तक नहीं पहुंचे, उससे समझे 2-4 कदम पहले रुक गए। तो आई होप कि ये लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आपके जो पाकिस्तान के जो मौलाना मौलवी हैं, उन्होंने तो सऊदी अरब वालों को इस्लाम से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो जो है ये गैर इस्लामी हो गए हैं, मुर्तद हो गए हैं। तो सर कोई फर्क पड़ता है क्या सऊदी अरब को? सऊदी अरब को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से कि वो बाहर निकल गए हैं इस्लाम के दायरे से या कुछ हो गए, उससे सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका यही काम है, ऐसे ही बैठ के बात करते हो। तो आपके आगे भी मौलाना रशीदी साहब ने कहा कि जी हम जब गवर्नमेंट में आएंगे, मुसलमान दोबारा से पावर में आएंगे, तो वो फिर से मंदिर तोड़ के फिर दोबारा से मस्जिद बना देंगे। तो उसपे तो मैंने कहा था वीडियो में अपनी कि वो तो कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि जो हरकतें जो करतूतें चल रही हैं मुसलमानों की, उससे मुझे लगता नहीं कि कभी पावर में आएंगे। लेकिन यही चीज यहाँ पर है, ये कुछ भी बोलते रहे, इनके इनके बात करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। इन्होंने भी जाहिर है कि इनकी दुकान इसी पे चलती है ना, ये अपनी जब तक इस किस्म की बात नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई इनको इम्पोर्टेंस नहीं देगा या कोई इनको डोनेशन नहीं देगा। तो ये इसी किस्म की बातें करते हैं, और इनकी इस बात का कम अज कम ना तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता है, और सऊदी अरब को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता।
एक बात और भी है, जैसे आपने कहा कि स्थिति इस समय इतनी ख़राब, यदि ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी तो इनको कुछ रद्दुल फ़साद या ज़रबुल अज़ब जैसा कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन तब से अब में एक फ़र्क ये है कि उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी, वो इसको हैंडल कर सकती थी, एक बात। दूसरी बात जो सामने आई है कि मिलिट्री ने भी बीच में अमेरिका के कहने से जो इसका पूरा का पूरा, जो इनकी मीडियम गन जो है 122 मिलीमीटर का, उसका पूरा का पूरा एम्यूनेशन जो है वो बेच दिया यूक्रेन को। तो अब इनके पास तो एम्यूनेशन भी नहीं है अपनी आर्टिलरी को चलाने का। तो सर वो ऐसे आप में ठीक ऑपरेशन भी क्या कर पाएंगे ये? नहीं सर, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने यही कहा था, मिलिट्री ने या फौज ने, कि जी आप फंड्स हमें दीजिए तो हम फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ऐसा राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट में भी था। तो अभी जो ये पूरी दुनिया में निकलेंगे कहीं ना कहीं, जहां से इन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद होगी फंड्स मिलने की, वो फंड लाएंगे और वो फंड लाकर सबसे पहले आर्मी को दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो इस तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ ना कुछ लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये इनको करना ही होगा। इसके बगैर ये टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो कंट्रोल होंगे। इसके लिए इन्हें इस तरह का कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत ज्यादा नुकसान हो। और बाकी जो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो या सऊदी अरब हो, कोई भी कंट्री हो, मेरा ख्याल है कि इस किस्म का हंगामा और ब्लास्ट और एक मारपीट और खून, लोगों की जाने जाती, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो कुछ ना कुछ इनको इतना जरूर मिल जाएगा जिससे ये चाहे लोगों को खाना ना दे पाए, लेकिन ये हथियार ले लें। और उसके बाद ये इसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल है कंट्रोल कर भी लेंगे, क्योंकि पहले भी करते रहे हैं। एक जमाने में आपको याद होगा बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा इस किस्म का माहौल था, काफी खराब हालत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ठीक करा, इसको इसको रोका। लेकिन जहां तक फंड्स की बात है, तो फंड सर हम ले लेते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टैलेंट है। उस पे आप हमारे में बिल्कुल शक मत कीजिए कि हम फंड नहीं ले सकते। वो हमें टोपी पहनानी आती है, वो हम कर लेंगे। लेकिन बाकी वो हम निकाल लाएंगे, क्योंकि जाहिर है हम अगले को बताएंगे, देखो भाई हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ जाके फट गया तो क्या करोगे, तो फिर वो बेचारा ऑटोमेटिकली अपनी जेब जो है ना वो झाड़ देगा हमारे आगे। तो वो हम अरेंज कर लेंगे, हम पहले भी करते रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद वो पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी में जाएगा, और बाकी जो पब्लिक है उसके लिए आईएमएफ के पास जाएंगे, और उनकी जो भी शर्तें होंगी वो मानी जाएंगी, और उनसे पैसा लिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे महंगाई आएगी, जिस किस्म से यूटिलिटी के बिल्स बढ़ेंगे, और हर चीज की एक कहना चाहिए लोगों, आम पब्लिक के लिए काफी लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। उसकी इनको परवाह नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, किस किस का दुख उठाएं। ठीक है, एक खास ग्रुप जो है वो अपने, अभी एक जैसे अनाउंसमेंट भी आई है एक कनाडा की तरफ से कि जी कोई भी फॉरेनर जो है वो 2 साल तक वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो वही जो लोग कह रहे हैं कि फिर ये यूके और दुबई में ही जाएंगे प्रॉपर्टीज लेने। मगर फंड इनको मिल जाएगा इस ऑपरेशन के लिए भी, और उसके साथ साथ आईएमएफ के लिए भी। ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपस में ये लोग ओके कर लें, क्योंकि आम पब्लिक से तो नहीं पूछना ना इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। तो डिसाइड जैसे ही कर लेंगे, उसके साथ ही साथ इनको कुछ ना कुछ इस किस्म के पैसे मिल जाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा कंट्री को संभाल लें। एक और दिक्कत आने वाली है इस बार, मैं थोड़ा-सा आपको आगाह कर दूँ इसमें, क्योंकि पिछली बार जब ये रद्दुल फ़साद और ज़रब अज़ब जब इन्होंने लॉन्च किए थे, तो इनको अमेरिका की गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में। अमेरिका के चेले बैठे हुए थे। आपके ये अब्दुल गनी और उससे पहले हामिद करज़ई। तो वो अमेरिका के कहने से वो पूरी मदद कर दिया करते थे पाकिस्तान की। टीटीपी वालों को पकड़ के बहुतों को इन्होंने, हज़ारों को बंद कर रखा था। जिसको कि तालिबान ने आते ही 15 अगस्त को आए 2021 को, और 16 अगस्त को उन्होंने सारे टीटीपी वालों को छोड़ दिया। तो अब जो है ये टीटीपी वालों पर कैसे काबू कर पाएंगे? अमेरिका तो इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक भी कर देता था पाकिस्तान के कहने से। सर अब तो ये जाहिर है कि अब इनकी जो स्ट्रेटजी है वो तो डिफरेंट ही होगी ना। अब ये और तरह से सोचेंगे, और तरह से प्लान करेंगे। अब पहले वाली प्लानिंग तो नहीं चलेगी। वो तो अब उनको भी पता है, टीटीपी को भी पता है कि क्या क्या कर सकते हैं।
तो इनको कुछ नया लेकर आना होगा। और अमेरिका तो खैर साथ देगा, क्योंकि अमेरिका अगर खुद अपने लोगों को ले गए वो यहाँ से, अपने फौजियों को अफगानिस्तान से, लेकिन फिर भी उनकी जंग खत्म तो नहीं हुई है। अब उस जंग को कंटिन्यू करने के लिए उनको पाकिस्तान चाहिए होगा और यहाँ के लोग चाहिए होंगे, और जाहिर है कि यहाँ के लोगों को तो कोई काउंट करता नहीं है, अगर कितने भी मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अमेरिकन को मार दें तो वो पूरा निजाम उल्टा कर देते हैं पाकिस्तान का कि जी कैसे हो गया। लेकिन पाकिस्तान में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो इतने लोग जो इनकी जाने जाती हैं उस पर कुछ एक्शन हुआ होता। जो हमारे आए दिन कभी बसें उलट जाती हैं, कभी ट्रेनें टकरा जाती हैं, कभी क्या होता है, तो कोई पूछता भी नहीं है सर मुड़कर। तो अगर इन्हें किसी की जानें देनी होंगी तो ये पाकिस्तानियों की जानें देंगे, और वो बहुत फालतू हैं और उनको कोई पूछने गछने वाला है नहीं। तो इसलिए जो भी प्लानिंग की जाएगी वो उसी हिसाब से की जाएगी कि आप किस तरीके से टीटीपी को जो है वो कंट्रोल करना है, और या अफगान तालिबान को कंट्रोल करना है। अभी आज अफगान तालिबान की आज या कल कोई न्यूज चल रही थी कि चाइना के साथ, आई थिंक चाइना ही था, चाइना के साथ उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है कि कुछ ऑयल वगैरह का या किसी चीज का। आमू तो दरिया उस में। पे जी, तो उस पे लोग यही कह रहे थे कि इनका तो बैंकिंग सिस्टम ही बंद है। जब इनका बैंकिंग सिस्टम ही बंद है तो फिर इनके पास जो है वो फंड्स कैसे जाएंगे? अगर ये कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये किस तरीके से लेन देन कैसे होगा? लेकिन जाहिर है कि कुछ सोचा होगा, कुछ बातचीत हो रही होगी, ऐसा ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए ऐसा नहीं कि अमेरिका बिल्कुल साइड पर हो जाएगा और हमें कहेगा ठीक है जो हो रहा है होता रहे, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का एक खास रिलेशन रहा है अमेरिका के साथ, चाहे वो पैसे के लिहाज से ही रहा हो, लेकिन रहा है और अभी भी इस वक्त भी मौजूद है। और आई होप कि ये जो गए हुए थे ये लोग सभी सारे के सारे वहां पहुंचे हुए थे, एक दो नहीं थे, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका में थे, और प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हल निकालेंगे ये लोग। एक जो कल आपके बात हो रही थी साजिद तरल साहब से जो बात हो रही थी, तो अ, उनका जो हल है वो तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि रेवोल्यूशनरी टाइप का है। वो तो कह रहे हैं कि ये सब बंद करो और ये कश्मीर वश्मीर सारा बंद करो, और आप अपने इंडिया से अपने रिश्ते सुधारो और हम्म। ट्रेड पर ध्यान दो। तो ये तो कौन मानेगा आपके यहाँ? सर मानने को तो ये कुछ भी मान सकते हैं, अगर अगर इनके ऊपर इतनी मुश्किल पड़ जाए कि इनको कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ये मानेंगे, और इनको मानना चाहिए भी। इनको ये कश्मीर कश्मीर बंद करना होगा, इनको ट्रेड ओपन करनी होगी, और जो कुछ यहाँ से होता रहा है जिसको ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहते रहे हैं, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं थे, वो ठीक ठाक पता है कौन लोग थे और किस तरीके से हो रहा था, तो उस चीज को इनको रोकना होगा तभी। क्योंकि ये दो फ्रंट पे तो नहीं लड़ सकते ना, कि ये इधर इस बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं अब इंडिया के साथ और ये उधर अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको एक तरफ अमन रखना होगा, और उसके लिए तरीका यही है कि जो मिस्टेक्स की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद बातचीत का दरवाजा खोलेंगे। और ऐसा करने के लिए मेरे ख्याल है थोड़ा सा इनको बाकी जगह जाके बात कर सकते हैं तो भारत से क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये बात जो है वो समझ नहीं आ रही कि बाकी जहाँ पे भी जाते हैं इनको एक खास भारत के साथ क्यों प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें से इनको निकलना होगा। और कहीं ना कहीं जाकर कभी ना कभी, तो कहते हैं ना वक्त बदलता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी नहीं सोची होती। हमने कभी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब इतना मॉडर्न हो जाएगा कि वो कहेंगे कि जी हम 5 साल के बाद इसको यूरोप बना देंगे और ये गल्फ का एक तरह का यूरोप बन जाएगा, गल्फ का एरिया जो है। तो वो कभी सोचा नहीं था, वरना इतने ज्यादा वहां पे तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि जी अब आया पहने और ड्राइव नहीं कर सकती खवातीन, अकेली बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत चेंज आ रहा है सऊदी अरब में, जो कि कभी भी किसी ने 2-3 साल पहले किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। तो सेम इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी ऐसे हों कि बेहतर हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान अपनी गलती मान ले उस तरीके से हो जाए या कोई भी वजह बने। लेकिन ये चीज होगी एक दिन, मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से जो गलतियां हुई हैं उनको रोकेगा, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा अमन हम हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन को दे पाए, हो सकता आई डोंट नो हम लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास इसके अलावा। पाकिस्तान का क्या होगा? और बिलावल जी तो जो है वो मोदी जी को गाली देते घूम रहे हैं, बुचर ऑफ गुजरात और पता नहीं क्या क्या।
सर वो तो ये पॉलिटिशियंस जो है सर, इनकी तो इसी तरह की वो होती है ना, स्टेटमेंट्स होती हैं, आप जानते हैं, इसके बगैर तो इनका गुजारा नहीं है। लेकिन जब हाथ मिलाना होगा, जब बात करनी नहीं, होगी, तो आप फिर देखिए, भारत में आपको इस तरह का लूज टॉक करते हुए कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कभी कहा किसी के बारे में? वो तो नाम ही नहीं लेते पाकिस्तान का। बात आपकी ठीक है सर, लेकिन बात वही है ना कि जब इन्हें जरूरत होगी तो ये यू टर्न मारेंगे। और वैसे भी चाहे इमरान खान हो या बिलावल हो, मेरा ख्याल है कि इन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि किसी भी जगह के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम सिटीजन हो, उसके बारे में आप इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। उसके ऊपर काफी इनको लोगों ने, आम पब्लिक ने तो, खैर उनकी अपनी पार्टी ने तो बड़ी वाहवाह की थी, लेकिन आम पब्लिक और मीडिया ने तो बिलावल भुट्टो को काफी कहा था कि इन्होंने गलत किया है और इन्हें नहीं करना चाहिए। ये अचानक से फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए हैं, तो इसलिए शायद घबरा गए। लेकिन इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ना सिर्फ इनको बल्कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस को भी, क्योंकि कल को आपको अगले के साथ बैठ के बात भी करनी है, वो आपसे ज्यादा आगे भी जा रहे हैं, तो किसी को बुरा भला कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, कम से कम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क पड़ता है। उल्टा इन्हीं इन्हीं की इज्जत कम हो जाती है जो इस तरह से बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ये गलत किया था बिलावल भुट्टो ने, लेकिन अब इनको कंट्रोल करना चाहिए और इनको जो है तमीज से बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है दो कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है, दो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक करनी होगी। मेरे ख्याल है ट्रेनिंग के बगैर ही इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। मोदी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है, उन्होंने तो एब्सोल्युटली क्लियर, उन्होंने क्लियर टर्म्स में कह रखा है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो जब तक कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद और क्या है वो तीसरा, दाइश। लश्कर तोयबा, पता नहीं क्या गया। लश्कर तैयबा, तो इनको ये कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं करते हैं तब तक मोदी जी तो कोई रिस्पांस देने वाले नहीं है। मैं जानता हूँ तो बहुत हार्ड है इस मामले में। उन्होंने तो अपनी सर तरफ से किया कंप्लीट था पहले, और उसका रिस्पांस उन्हें गलत मिला, तो उन्होंने ये एक स्टैंड ले रखा है और नहीं सर, बिल्कुल स्टैंड अनशेकेबल स्टैंड है। आप देख लेंगे कि पिछले 5-7 साल से जब से वो आपका पठानकोट और वो हुआ है, तो खासतौर से उड़ी वाला, उसके बाद से तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। बात उनकी ठीक है सर, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सबको कहेंगे हाँ जी बैठ जाओ और अपने सारे जो फुलझड़ियां रखी हुई हैं उनको फेंक दो, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है कि उसमें टाइम लगेगा, और ये चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी समझनी होगी कि टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत अगर अगर ये करना चाहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से अगर करना चाहेंगे कि जी हमने टर्म्स बेहतर करने और ये चीजें हमने जो है बंद करनी है या बंद करवानी है, वॉट एवर। क्योंकि पहले तो इन्होंने ये ग्रुप्स बनाए थे, लेकिन अब उस ग्रुप में से कई ग्रुप्स और निकल आए जो इनके अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जब तक ये उनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे और रिजल्ट नजर आएगा भारत को, तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल है सोचेगी और बातचीत करने को तैयार होगी। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं करते कि थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगा, तो फिर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखी पाकिस्तान की तरफ से, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं जी पूरा कंप्लीट हो, मतलब वो तो फिर सर अगले जन्म पे बात चली जाएगी ना, वो जरा लंबा हो जाएगा काम। तो तो कहाँ इसलिए हो रहा है? अभी इन्होंने जम्मू में अटैक करवा दिए। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये एक जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे या बनाए गए थे, उसमें से बहुत से नए ग्रुप्स निकल आए हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब अगर ये कंट्रोल करना चाहें, ये उनको सख्ती के साथ क्रैकडाउन करें उनके ऊपर, तो ये कर सकते हैं। इनमें कम से कम इतनी सलाहियत है कि ये कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जिस तरीके से जाहिर है टीटीपी को भी देख रहे हैं और इधर भी, तो ये चीज इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मगर आई एम श्योर कि अगर ये सिंसियरली करना चाहे हमारी एजेंसीज, तो इन लोगों को रोक सकते हैं। हाँ, अगर ये ना करना चाहे और इससे इनका कोई फायदा हो रहा हो, क्योंकि पहले तो हो रहा था ना, कश्मीर कश्मीर करके पैसा ले रहे थे और फंड्स अपने जो है वो बढ़ा रहे थे, डिफेंस बजट भी बढ़ रहा था, और हर वक्त कहते थे जी भारत हमला कर रहा है, भारत ये कर रहा है। अब इनका ध्यान जो है वहां से हटाए और उसके बजाय ये अफगानिस्तान की तरफ चले गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल इन्हें वहीं पे रुकना चाहिए, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और वहां पे कुछ नान छोले खाने चाहिए। और इसी वजह से जो है वो जो इंडियन साइड है वो ऑटोमेटिकली वहां पे एक दोस्ती का माहौल बनेगा, या कम से कम पीस का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है
मैं आपके साथ पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि फिर बहुत गड़बड़ होगा पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी। मान लीजिए कहीं अगर इनका कब्जा हो गया है पाकिस्तान पर, तो शरीयत का कौन सा वर्षन लागू होगा? सर ये तो मालूम नहीं कि कौन सा लागू होगा, इसलिए कि अव्वल तो ऐसा कुछ होने नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी जैसे मैंने कहा ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा करने नहीं देंगे। अभी तो फिलहाल ये उसी पे नाराज हैं, टीटीपी और अफगान तालिबान और सऊदी अरेबिया के, जी आपने जो आर्मी चीफ लगाए वो शिया है, इनको तो अभी उसी में मसला पड़ा हुआ है। वो ये शिया कह रहे किधर कि है? जी वो तो सुन्नी सैयद है। नहीं उनका यही बताया जा रहा है कि वो शिया हैं। तो कह रहे कि जी उस पे सऊदी अरब ने भी ऑब्जेक्शन किया है और उस पे तालिबान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आया है। तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन जो है वो इस्लामिक स्टेट के बजाय सेक्युलर हो जाए, और कोई प्रेसिडेंट जो है वो हिंदू लगा दें और प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन लगा दें, और इसी तरह से सब रिलीजन के लोगों को आर्मी चीफ लगा दें। कोई सरदार या सिख हो तो उनको आर्मी चीफ लगा दें। ये मसला हमेशा के लिए खत्म करें कि कौन लगेगा और शिया है कि सुन्नी है, वो मसला ही खत्म हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा मेरे ख्याल है पाकिस्तान बहुत अच्छी स्टेट कहलाएगी और बन जाएगी। जिस दिन इन लोगों ने ये स्टेप उठा लिया कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, उस पे जाना चाहिए इनको। और अभी ये उसके टाइम लिए तो है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा आपको अपना पूरा। तो सर बदल दें सर। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हाउ हाउ इट स्टार्ट्स, आपने तो पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा उसको, कि हम्म द सॉवरेनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी अल्लाह। तो अगर यहाँ से शुरू होगा तो फिर तो ये जो बातें आप कह रही हैं ये तो हो ही नहीं सकती। सर चेंज कर देना, वो तो वैसे भी कौन सा कोई उसको फॉलो करता है सिवाय एक दो लाइंस के। इनको और तो कुछ पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है या क्या लिखा है। उसको ये चेंज कर दें, जाहिर है अपनी जाने ज्यादा प्यारी है इनको, या ये इनको अगर ये ऐसा कर लेंगे तो उसके साथ ही पूरी वर्ल्ड में थोड़ा सा इनकी थोड़ी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। थोड़े जो इकोनॉमी वाइज परेशान रहते हैं वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी, और हम भी कह सकेंगे कि देखे जी भारत ने अगर मुसलमान प्रेसिडेंट बना दिया तो हमने भी जी किसी हिंदू को बना दिया, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और पाकिस्तान की अगर थोड़ी बहुत जब भी प्रोग्रेस, आजकल तो खैर हालात खराब है लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं थे, बहुत टाइम पाकिस्तान एक अच्छे तो हालात में भी मियाँ रहा है, तो मियाँ उसमें मिट्ठू को तो बहुत लोगों का मियाँ मिट्ठू जी को तो कंट्रोल नहीं करते। नहीं। तो जब ये इस किस्म से जाएंगे तो फिर वो तो मियाँ मिठू भी कंट्रोल होगा। अगर ये इस चीज के ऊपर जाएंगे तो मियाँ मिठू भी कंट्रोल होगा, और करना चाहिए इनको। और जब ये सारी चीजों को ठीक करने लगेंगे तो उसमें मियाँ मिठू तो वैसे ही बीच में आ जाएगा, उसको तो फिर बचने की कोई रास्ता रहेगा नहीं ना। लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग इस चीज को समझे, इस चीज को माने। अभी बहुत से लोग इनकी कई लोगों की वीडियोस सोशल मीडिया पे 2 दिन से लगा रहे हैं, जिसमें कोई डांस हो रहा है, कोई गाना देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं लाइव, किसी फंक्शन में बैठे हैं या किसी के घर में कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इनको एंजॉय करने दें, जीने दें। तो उन्होंने कहा मगर ये तो हराम है। मैं कहा वो तो सही है कि मतलब एक तरह से देखा जाए या बोला जाए तो इस्लामिक तरीके से जो कहा जाता है तो हराम है, लेकिन 12 लोगों को जीने दें। अब ये कोई वो जमाना तो है नहीं कि लोगों को हर बात के लिए रोका टोका जाए। तो बहुत सी चीजें सर बदलती हैं वक्त के साथ, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि ये चेंज भी आए पाकिस्तान में, और हमारे जैसे लोग हैं, अब हम नहीं होंगे और कोई लोग होंगे, लेकिन वो बोलते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा चेंज आना चाहिए मेरे ख्याल है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और इवन आर्मी चीफ भी अगर ये नॉन मुस्लिम लगाएं, कोई सिख हो कोई हिंदू हो, तो बड़ा खूबसूरत लगेगा पाकिस्तान। अभी तो ये सबके सब जो है, कोई किसी के साथ नमाज नहीं पढ़ता, कोई किसी के इस्लाम को नहीं मानता, तो क्या फायदा है ऐसी गवर्नमेंट का जिसमें सब एक दूसरे को जो बता रहे हो कि तुम भी इस्लाम से बाहर हो, तुम भी बाहर हो। उससे बेटर है कि सब बाहर हो जाए और जो बाहर वाले हैं उनको अंदर लाके उनके हवाले कर दें गवर्नमेंट, शायद कुछ पाकिस्तान में सुधार आ सके। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आप हमें सपोर्ट करें। हम आरजू जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप आए हमारी थैंक यू। चैनल पर और आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर।